मैंने 100 जन्म तक तो कोई पाप नहीं किया। कितने जन्म? 100 जन्म तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया। इंसान कहता है कि इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन प्रारब्ध के कोई पाप रहे हो तो मुझे पता नहीं है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? गोविंद आप ही बताइए ना, ये उत्तरायण द्वारकाधीश आप ही बताइए ना, मेरे बाणों की सैया पर लेटने का क्या कारण है? तब गोविंद कहते हैं कि पितामह एक बार विचार करो, 100 जन्मों से आगे की कथा, 100 जन्मों की क्या, 84 लाख योनि है मनुष्य की। जीव कितनी योनियों को भोगता है? 84 लाख योनियों को भोगता है। आप तो 100 जन्म की बात कर रहे हो, इससे आगे का सोचो। तब भीष्म पिता कहते हैं कि गोविंद आप ही बताइए, मैं तो 100 जन्म तक जानता हूं कि 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई अहिंसा नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं किया, कभी कपट नहीं किया, कभी मैंने किसी को शरीर से दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी मुझे बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? तब गोविंद कहने लगे, भीष्म पितामह 100 जन्म से पूर्व आप एक राजा के राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। आपके पिता के खजाने में कोई कमी नहीं थी। आपके पिता का वैभव इतना था कि आप जिसे चाहते थे उसके साथ में वही कर देते थे। एक बार अपने घोड़े पर बैठ करके तुम जा रहे, घोड़े के सामने है एक दुबई नाम का कीड़ा आ गया, घोड़ा तुम्हारा आगे नहीं बढ़ा, घोड़ा उसके भय के कारण वहीं हिननाता रहा, वहीं रुक गया। तुमको अहंकार आया, अभिमान में घोड़े से उतर करके और तुमने उस दुबई नाम के कीड़ा को उठाया बाण से और उसको फेंकते समय ध्यान नहीं दिया तुमने किस जगह उसको फेंका था, और जहां फेंका था वो अच्छी जगह नहीं थी, वो कांटों के जाल में फंस गया, वो कांटों के अंदर फंस गया, उनमें से निकल नहीं पाया। मरते मरते दम तक तुमको उसने श्राप दे दिया। जैसे मैं भी कांटों के सूलों में फंसा हुआ हूं, ऐसा एक समय आएगा तुम भी कांटों की सैया पर फंसे होंगे, तुम भी बाणों के अंदर फंसे होंगे। उसी दुबई का तुम्हें श्राप लगा हुआ है। आज भीष्म पितामह उसी श्राप का पश्चाताप कर रहे हैं। दुबई किसको कहते मालूम है? श्यावड़ को, उसके दो मुंह एक जैसे होते हैं, दुबई, उसका श्राप लग गया भीष्म पितामह को। आज वही भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोते सोते हैं शरीर के सारे अपराध क्षमा हो गए। उत्तरायण भगवान की गोविंद के चरणों में कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। पांडव चकित हो गए कि भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, फिर भी इनके बेटी कहां से पैदा हो गई, इनके बेटी कहां से आ गई? तब भीष्म पितामह के तो कोई संसार की बेटी नहीं है, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आपसे जोड़ना चाहता हूं गोविंद, आपके चरणों में इसको अर्पण करना चाहता हूं। भीष्म पितामह की गोविंद ने कृपा करी, ज्योति निकली, पांचों पांडवों को उपदेश दिया,